हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है यूनिट नंबर 3 को हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 टॉपिक्स को कवर अप किया। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम आज सीखेंगे वुमेन के राइट्स क्या है और उन्हीं को एक एक करके हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर पे और सीखते हैं कि विमेन के जो राइट्स हैं इंडिया में वो क्या है। ठीक है, चलिए नंबर 1 पे आपको याद रखना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स, जिसे इक्वल राइट्स मिले एंड अपॉर्चुनिटीज मिले वुमेन को टू एंश्योर द प्रोटेक्शन एंड जस्टिस हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस। इन प्रोविजंस में इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है कि कौन कौन सा आर्टिकल है और उसमें क्या क्या कहा गया है। वही जो है राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया है। ठीक है, so constitution assures equality to all its citizens including the women। यानी इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग द वुमेन, वो आता है आर्टिकल 14 के अंडर, याद रखिएगा। फिर एंश्योर्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन बी मेड अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स, कि कंट्री में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेस पे? यहाँ के सिटीजन्स पे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रीजन, आर्टिकल 15(1) के तहत। यानी किसी भी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, किसी भी बेस पे। कास्ट बेस पे नहीं होना चाहिए, क्लास पे नहीं होना चाहिए, क्रीड पे नहीं होना चाहिए, रेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेक्स पे भी नहीं होना चाहिए, और प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ ऑरिजिन आता है 15 आर्टिकल 15(1) के तहत। ठीक है, ये आपको सीधे याद रखने हैं। ठीक है, जो जो पॉइंट मुझे यहाँ लगेगा मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत बताता है does not deny or impose sanctions or conditions or the citizens to make use of any public place। यानी कि इम्पोज सैंक्शंस करता है कि कोई भी जो पब्लिक प्लेस या इंस्टीट्यूशन है यहाँ वो यूज नहीं हो सकता है। किसके लिए? ऑन द बेसिस ऑफ, उसको इन बेसिस पे यूज नहीं किया जा सकता, सेक्स के बेस पे, रेस, कास्ट, रीजन के बेस पे। तो ये आता है 15(2) के तहत। ठीक है, ये सैंक्शंस करता है, आप इनको यूज नहीं कर सकते इन चीजों को इन बेसिस पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिकमेंड्स द स्टेट, ये रिकमेंड करता है स्टेट को टू मेक सर्टन स्पेशल अरेंजमेंट्स, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाइए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ताकि प्रोटेक्शन दिया जाए किसको? टू विमेन एंड चिल्ड्रन एंड टू प्रमोट देयर वेलफेयर, ताकि एक तो उनको प्रोटेक्शन मिले और साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ उनका वेलफेयर एक्टिविटीज़ किया जाए, यानी उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लाए जाए। वो आता है आर्टिकल 15(3) के तहत। आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3) याद रखना है आपको। उसके बाद आता है नो डिस्क्रिमिनेशन। 5वें नंबर पे क्या आता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बी मेड बाय द स्टेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स, अपने लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग वुमेन, अपने जो उसके सिटीजन्स है, और वुमेन विच प्रोवाइडिंग वाइल प्रोवाइडिंग जॉब्स देने के वक्त कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है अपने सिटीजन्स को और ना ही वुमेन को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16 के तहत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है 6th नंबर पे टू परस्यू अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग द मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन। यानी कि स्टेट को क्या करना है, कंट्री जो है इंडिया क्या करेगा, मिनिमम नेसेसिटी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किसके बीच में? विमेन और मेन के बीच में, इन्हें दोनों को मिलेगा। ये आता है 39(a) के तहत। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पे क्या आता है? फिक्सिंग इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल पे, यानी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये भी इंडिया में एक्ट है। ठीक है, कि इंडिया में विमेन और मेन दोनों को क्या किया जाएगा? इक्वल पे दिया जाएगा। टू प्रोवाइड, उसके बाद 8वें नंबर, टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस फॉर द सिटीजन्स टू फुलफिल देयर ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशंस, द स्टेट शैल टेक एज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट फॉर इट्स वुमेन एम्प्लॉयज। यानी जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव है उसको वो दिया जाए अपने जो इंडिया के वुमेन एम्प्लॉयज है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में। वो आता है किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत। ठीक है,
फिर आता है आर्टिकल 9, प्रमोट हार्मनी एंड फेटर्निटी अमंग द पीपल एंड डूइंग अवे विद ऑल द ह्यूमिलेटिंग कस्टम्स इन रेस्पेक्ट टू द वुमेन। ये आता है आर्टिकल 15 1 AE के तहत, ठीक है। फिर 10 के अंदर क्या आता है, 1.3 रिजर्वेशन फॉर विमेन, विमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, किन में, पंचायत में दिया जाए, 1/3 रिजर्वेशन रखी गई है। रिजर्विंग नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स उनमें से 1/3 रिजर्वेशन किन के लिए रखी गई है, विमेन्स के लिए, इंक्लूडिंग विमेन बिलोंगिंग टू द, उसमें आते हैं SC और ST, उसी में आते हैं। फॉर विच डायरेक्ट इलेक्शन आर हेल्ड, जिसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। दीज रिजर्व सीट्स इन द रेंज ऑफ पंचायत आर टू बी केप्ट ऑन रोटेटिंग बेसिस। आर्टिकल किसके तहत आता है, 243D3 के तहत ये आता है, ठीक है। उसके बाद 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ पंचायत, प्रेसिडेंशियल पोस्ट होते हैं पंचायत के लिए, उसमें भी रिजर्वेशन 1/3 है, ठीक है। 1/3 सीट्स उनके लिए, और प्रेसिडेंशियल पोस्ट एज द लेवल ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, वहाँ भी जिला परिषद के लिए भी ये आता है आर्टिकल 243D4 के तहत, वो आता है D3 के तहत, ये आता है D4 के तहत, कौन सा वाला, प्रेसिडेंशियल पंचायत पोस्ट। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द म्यूनसिपलिटीज, जो सिटीज में होते हैं, ठीक है, म्यूनसिपल कमेटीज, वहाँ म्यूनसिपलिटीज में भी 1/3 रिजर्वेशन, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन द विमेन टाउन, जो टाउन म्यूनसिपलिटीज होती है वहाँ पे भी 1/3 रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग द विमेन बिलोंगिंग, जो SC ST वो भी इसी में आता है, इंक्लूडिंग होता है। फॉर विच द डायरेक्ट, इनके लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। द रिजर्व्ड सीट्स इन द रेंज ऑफ टाउन म्यूनसिपलिटीज आर केप्ट इन रोटेशन बेसिस, ये आता है आर्टिकल 243, यानी 243 किसमें, 243T के तहत ये आता है, ठीक है। उसके बाद देन उसके बाद आता है रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द प्रेसिडेंशियल पोस्ट्स ऑफ द टाउन, जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट्स होते हैं टाउन म्यूनसिपलिटीज में, उनके लिए भी इनकी रिजर्वेशन है, उनमें भी इनकी रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये भी इसी में आता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। जो पहले जो काम किए गए थे, जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, हमारे पार्लियामेंट ने कुछ बिल्स पास किए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। वेलफेयर ऑफ वुमेन थ्रू द लेजिस्लेशन, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या याद रखने हैं, मेन जो हमने पढ़े होंगे ये आपको याद होंगे, इनमें से मोस्ट ऑफ द हमने कवर अप किए हैं। क्या आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कुछ मेजर्स लिए, जैसे एग्जांपल द हिंदू मैरिज एक्ट, ये मैंने आपको मैरिज एक्ट में पढ़ाया है 1955, ठीक है। द हिंदू मैरिज सक्सेशन एक्ट 1956, और उसके बाद हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1957, द सप्रेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ द वीमेन एंड गर्ल्स, कि इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स नहीं हो सकती, कि इमोरल ट्रैफिकिंग इस तरह से होती है। सर ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट ये होता है कि लड़कियों को खरीदा जाता है, फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में भेजा जाता है, तो क्या कि वो वहाँ काम कर सके, या उनको किडनैप किया जाता है, ठीक है, उस पर भी बैन लगाई गई। उसके लिए कौन सा एक्ट आया था, एक्ट 1956। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि डाउरी पे प्रोहिबिट लगाया गया 1961। इससे भी क्या हुआ था, इससे भी वुमेन की प्रोटेक्शन हुई थी, ठीक है। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1760, यानी दोनों को इक्वल दिया जाएगा, दोनों जब काम करेंगे तो उनको इक्वल वेजेस मिले, इक्वल पेपर इक्वल वर्क। उसके बाद लाया गया द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। द फैमिली कोड एक्ट 1984, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब उसकी टर्मिनेशन होती है, जब उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बाद उस टाइम पे जो लीव, मेडिकल लीव दी जाती है, वो लाई गई थी 1971। और मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986। और उसके बाद और एक बिल इस पे पास की गई जो मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रिपल तलाक, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, फैमिली मैरिज किनशिप में, तो ये सारे बिल्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, तो ये आपको याद है। ये यहाँ दोबारा मैंने बोले हैं, ये एक्ट्स कब कब आए थे, ये भी आपको याद रखने, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट्स आपको खासकर याद रखनी है, विमेन राइट्स में आपको याद रखने हैं, जो मेन राइट्स हैं उनको आप याद रखिएगा, उनको एक दो बार गो थ्रू कीजिएगा, उनमें कुछ की पॉइंट्स है वो याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में आपको ईजी हो जाए, इससे भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो वीडियोस पे कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स टू